दो वक्त की रोटी और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आम आदमी कितना संघर्ष और जोखिम उठाता है, यह आगरा की रुनकता स्थित रेणुका धाम घाट पर देखा जा सकता है। दिन और महीने छोड़िए, यहाँ कई युगों से लोग नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सिर्फ आस्था जोखिम उठवाती थी और अब आस्था के साथ ज़रूरत किस तरह जोखिम उठवाती है। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के ये रिपोर्ट। भगवान परशुराम की जन्मस्थली माने जाने वाले आगरा के रुनकता स्थित रेणुका धाम घाट पर पीढ़ियों से छोटी छोटी जरूरतों के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी के दोनों छोरों पर रस्सी बांधकर नाव के सहारे आगरा और मथुरा के बीच आवागमन होता है। बीते वर्ष यहाँ यमुना नदी पर पुल बनाने का काम शुरू हो गया है, पर धीमी गति से चल रहे काम के कारण लोगों को अभी कुछ वर्षों तक और खतरा उठाना पड़ सकता है। रोजाना 3000 से ज्यादा लोग रोजगार, पढ़ाई और अन्य कामों के लिए जोखिम भरा सफर करते हैं। ये ऐसे ना जा रहे हो बाइक से, डर नहीं लगता है? नहीं। कैसे साल से आ गए वैसे? बचपन से ऐसे ही आ गए हो? कहाँ पढ़ते हो? नदी के उस पार? हाँ, उधर रुनकता। अच्छा, बरसात के दिनों में पढ़ने स्कूल जाने में दिक्कत समस्या? हाँ होती है थोड़ी बहुत। हाँ, पानी भर जाता है उस वजह से, या ये नाव तो सही चलती है, हाँ। पर यहाँ पे कीचड़ खासा हो जाता है, तो रपटने का डर रहता है बस। ठीक है। नाव को माना जाता है कि त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि ने यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था और देवराज इंद्र के वरदान से वैशाख माह की शुक्ल तृतीया के दिन उनकी पत्नी रेणुका को भगवान परशुराम के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई थी। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। यहाँ जमदग्नि यज्ञ करते थे और एक बार पत्नी से यज्ञ के लिए पानी मंगवाने पर देरी हो जाने पर उन्होंने परशुराम जी से उनकी माँ और भाइयों का वध करवा दिया था। पिता की आज्ञा मानने पर खुश होकर जब जमदग्नि ने परशुराम से वरदान मांगने को कहा था तो उन्होंने अपने भाइयों और माता को दोबारा जीवित होने का वरदान मांगकर उन्हें नया जीवन दिला दिया था। यहाँ भगवान शनिदेव का मंदिर स्थापित है और मंदिर में पूजा पर हर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर यमुना किनारे पर उन्होंने कैलाश मंदिर की स्थापना की थी और खंडारी बाऊ रोड पर भी आनंदी भैरव मंदिर में शिवलिंग स्थापना की थी। यमुना में वर्तमान में जल स्तर कम है, पर यहाँ हमेशा पीएसी तैनात रहती है। कभी भी हादसा होने पर पूरी मशीनरी के साथ राहत कार्य किया जाता है। मंदिर परिसर में एक गोताखोर भी पूरे दिन मौजूद रहता है और उसे मंदिर तनख्वाह देता है। गोताखोर महेंद्र अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं और किसी भी हादसे के बाद सब निकालने का काम भी वही करते हैं। स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार गौतम के अनुसार अधिकतर यहाँ हादसे होते रहते हैं। आपका हरवीर सिंह। अच्छा, कितने साल से आप लोग ऐसे ही नाव इस पार से उस पार जा रहे हो? कितने साल से हमारे पुरखा नहीं जिंदगी बीती गई, कितने साल से भाई का चल रही है। अच्छा, ये पुल कितने दिन से बन रहा है? नहीं बन पाया? 1 साल हो गया। अच्छा, ये इतना, इसमें बहुत रिस्क है आने में। नाव से आते हैं आप लोग, गाड़ी चढ़ाते हैं तो अब तो बहुत कम है। जब ना यहाँ से लेके वहाँ तक चलते 1.5 किलोमीटर खड़ा रहेगा तो परेशानी तो जब करते हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में परेशानी तो बारिश से कभी कोई दुर्घटना घटना होने का भी डर रहता है गई है कई। यमुना होते हुए आने से लोगों को 20 किलोमीटर से अधिक का रास्ता नहीं तय करना पड़ता है। मथुरा के दाऊजी से लेकर आगरा एतमादपुर तहसील के कई गांव इस हद में आते हैं। इनमें से नगला आकोस, लालगढ़ी, गढ़ी मेहराम, कुलाबुर्ज, नगला संजा, नगला दोदिया, नगला सेतु, नगला बबूल, नगला बेर, नगला बदना के लोगों को हर जरूरत पर नदी पार करनी पड़ती है। अनुमानतः 3000 लोग रोजाना इसी तरह नदी पार करते हैं। पुल बनने से कितनी राहत मिलेगी? पुल का काम ठीक ठाक चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है बहुत? देखो, समय के अनुसार पुल का काम तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी 1 साल से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं, तो इसमें लगभग 9 कोठियाँ हैं, वो पूरी होने जा रही हैं। अच्छा जी। तो काम तो हमारे हिसाब से तो ठीक चल रहा है। अब ये खुदाई वाला काम है, बस कोई नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हरदम। अच्छा, कितने साल से आप चला गए हैं ये नाव? बाबा दादा की जिंदगी निकल गई, हमारी चल रही है। अच्छा, 3 पीढ़ी से ऐसे ही उधर से इधर लोग आग पार आते हैं? ऐसे ही रोजाना कितने लोग इस तरह से नाव से आते होंगे? 3 साढ़े 3 हजार। अच्छा, जब बारिश हो जाती है तो बड़ा खतरा हो जाता होगा इस तरह से आना? होने बच जाता है कभी कभी। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो नाव डूबने का डबका तो लगता ही है। अच्छा, पीएसी वाले फिर बचाते होंगे? पीएसी वाले तो जब आएगा नहीं, या कोई ना
लोगों के आवागमन के लिए यहाँ पूरे दिन नाव चलती है। लोग बाइक, साइकिल और तमाम सामान के साथ इस पार से उस पार जाते हैं। कई बार गाड़ी चढ़ाने और उतारने के दौरान भी पानी में गिर जाते हैं। नाव चलाने वाले मल्ला हरदम बताते हैं कि कई बार हादसे भी हुए हैं। अब योगी सरकार में जैसे तैसे सुध ली गई है। पुल बनने के बाद नाव का काम खत्म हो जाएगा, पर उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी और उनकी फसल बेचने में आसानी हो जाएगी। बता दीजिए। मेरा नाम हरदम है। थोड़ा जोर के बोलेगा ना। आपका क्या नाम है? सब नाम हरदम। क्या कहना चाहेंगे, कब से आप ये नाव चला रहे हैं? यहाँ पर यही साधन है केवल आने जाने का? पीढ़ी निकल गई भैया। बाबा मर गए, दादा मर गए, हमारे नंबर आएगा। अच्छा, कितने लोग रोज आपके इधर से निकल जाते होंगे? कम से कम 3-4 हज़ार रुपया, 3-4 हज़ार लोग निकलते हैं आराम से। कितने गांव हैं जो मतलब रोज सफर करते हैं? 23-24 गाँव हैं इधर। तो बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। मौसम दिक्कत तो होती है ही, तुम जानते हो इस बात को। जब अभी तो बात थोड़ी कम है ना, जब फुल भर के चलती है तो परेशानी तो होती है। अच्छा, गाड़ी चढ़ाने वढ़ाने में भी कई बार छोटे होते होंगे लोग? अरे हादसा भी हो जाते हैं, पर बच बचा जाते हैं ऊपर वाले की कृपा से। अच्छा, सब यहाँ जो काम करने वाले हैं रोज निकलते हैं? पकड़ा पकड़ी भी कर लेते हैं, हादसा भी हो जाते हैं। पुल की डिमांड थी, पुल बनाए जाने को लेकर? हाँ, काम तो चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है या हाँ, धीमी रफ्तार से? हल्का चल रहा है, धीरे रफ्तार है बहुत। बन जाएगा तो आपका काम तो फिर तो सफर हो जाएगा। फिर तो सफर काम हो जाएगा। नहीं, फिर तो आपकी नाव बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ना है। नापते तो इतनी तो हमें फायदा है जाओ। आज जमीन 4,000 में बिक रही है, वो 50,000 में बिक गई हमारी। पुल बनते ही काम का है कुछ नहीं, ये तो एक पर्पस ही का राग है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।